बड़ी खबर, मोदी सरकार ने बुलाया संसद का विशेष सत्र। जी हां, 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। संसद के नए भवन में 5 दिनों का विशेष सत्र होगा। संसदीय कार्य मंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल संभव है। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। ये जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिया है। प्रहलाद जोशी ने संसद के विशेष सत्र की जानकारी देते हुए ट्वीट किया, संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया जा रहा है। इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। अमृतकाल में बुलाया जा रहे इस सत्र के दौरान सार्थक चर्चा की उम्मीद है। संसद के विशेष सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, सरकार की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सत्र को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार कई बड़ा कदम उठाने जा रही है। विशेष सत्र में 3 बातें सामने आ रही हैं। पहली बात ये कि विशेष सत्र में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है। दूसरी खबर ये कि विशेष सत्र में केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल ला सकती है। और तीसरी चर्चा इस बात की हो रही है कि 5 दिनों के सत्र में चंद्रयान 3 की कामयाबी और G20 की सफलता पर मोदी सरकार चर्चा करेगी और सरकार की उपलब्धियां बताएगी। तो वही संसद भवन की नई बिल्डिंग में होने वाले विशेष सत्र में वन नेशनल वन इलेक्शन सबसे अहम मुद्दा हो सकता है। आखिर क्यों वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इतनी चर्चा है, देखिए रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इसे संसद के विशेष सत्र में लागू करना चाहती है। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गयी। 1970 में लोकसभा भी समय से पहले भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। अगर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल संसद से पास हो जाता है तो देश का क्या फायदा होगा, इस पर लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है जो कहती है लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से पैसे की बचत होगी, सरकारी नीतियों को समय पर लागू किया जा सकेगा, प्रशासन मशीनरी चुनाव से ज्यादा विकास के कामों पर ध्यान दे सकेंगी। हालांकि इसे लागू करने में कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। स्टेट में अगर इलेक्शन एक साथ करवाने हैं तो ऐसे में जो संवैधानिक पेचीदगियां आएंगी उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विपक्ष का सरकार पर हमला। विपक्ष का आरोप, सरकार कभी हमसे सलाह नहीं करती। विपक्ष के विशेष सत्र की टाइमिंग पर भी सवाल उठा। सरकार के इस ऐलान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक विपक्ष के नेताओं ने अपने अपने बयानों से राजनीतिक माहौल गर्मा दिया। खड़गे साहब, स्पेशल सेशन बुला रही है सरकार, वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला सकती है। और देखिए इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई है। बिल के कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी कमेटी। तो देखिए बहुत बड़ी खबर है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष होंगे। एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी का गठन किया गया है और बिल के कानूनी पहलुओं पर विचार ये कमेटी करेगी, जिसका अध्यक्ष बनाया गया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। आमोद, क्या जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए, अभी लेटेस्ट खबर यह है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और भारत सरकार ने यह समिति बनाई है और समिति के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो उस पर विचार करेगी और अपना रिपोर्ट देगी। ये एक अभी तक का एक अपडेट है और लेटेस्ट अपडेट है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रामनाथ कोविंद 2021 में भी 2019 में भी 2 बार इस बात की पैरोकारी कर चुके हैं कि राष्ट्रपति रहते हुए भी उन्होंने इस बात की पैरोकारी की है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। जिस तरह से राज्यों के चुनाव में खर्चे लगते हैं और हर 6 महीना साल भर में कहीं न कहीं चुनाव होता है, उससे मुक्ति के लिए इस तरह के कानून की आवश्यकता पर उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए भी अपने भाषण में कई बार जिक्र किया था। तो अभी जो लेटेस्ट खबर है कि केंद्र सरकार ने उनके अंडर में एक कमेटी का गठन किया है जो अपना रिपोर्ट देगी और सरकार उस पर काम करेगी।
लेकिन आमोद, आज तो इसे लेकर के एक बिल भी आने वाला था, लेकिन अब जब कमेटी का गठन कर दिया गया है तो क्या रिपोर्ट आने का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद ही आगे के पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब सरकार ने जब कमेटी बनाई है तो इस कमेटी की रिपोर्ट बहुत अहम होगी और उसके आधार पर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। चूंकि आज 1 तारीख है और संसद की कार्यवाही 18 तारीख से शुरू होना है और 17 दिन इस कमेटी के सामने रहेगा। और इस पर पहले से भी जो काम किए गए हैं, जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है, उसके अलावा लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, उन सबका अध्ययन भी ये कमेटी करेगी और विशेषज्ञों से राय लेकर इस पहल पे आगे काम कर सकती है और सरकार को अपना रिकमेंडेशन दे सकती है। जी आमोद, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक बार फिर से बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, बताना जरूरी है दर्शकों को। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है, जिसमें बिल के कानूनी पहलुओं पर विचार कमेटी करेगी और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे के पहलुओं को गौर में रखते हुए एक देश एक चुनाव पर मुहर लगाई जा सकती है। तो बहुत बड़ी खबर है ये, और आप सबको पता है कि इसे लेकर के बिल लाने की भी तैयारी थी, लेकिन उससे पहले अब कमेटी पहले अध्ययन करेगी कानूनी पहलुओं का और बिल के कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही ये बिल पेश होगा जब रिपोर्ट आ जाएगी। तो आमोद हमारे साथ जुड़े हुए। आमोद, क्या इस कमेटी में विपक्षी पार्टियों की ओर से भी किसी नेता को शामिल किया गया है? देखिए, अभी तक इस कमेटी के कंपोजिशन के बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अंदर में एक कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन थोड़ी देर में इसके बाकी डिटेल्स भी मिलेंगे, तब हम बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि इस कमेटी में और कौन कौन से लोग हैं, इसमें कोई संविधान विशेषज्ञ हैं, इसमें किन किन पार्टियों से कौन कौन से लोग हैं, इसकी विस्तृत जानकारी थोड़ी देर में मिलेगी। हालांकि संभव है कि कमेटी का गठन अभी कंपोजिशन जो है नहीं बना हो, केवल उसके अध्यक्ष बनाए गए हों और उसके बाद आज दिन में इस समिति में कौन कौन लोग हैं उसके बारे में भी जानकारी मिले। तब तक ये जानकारी नहीं है अभी कि इसके सदस्य कौन है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि समिति का गठन कर दिया गया है जो अध्ययन करेगी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। और चूंकि प्रधानमंत्री जितने भी वादे किए उन्होंने अब तक सबको उन्होंने पूरा किया है, ऐसा ठीक है आमोद, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के जरूरी जानकारी भी दर्शकों को बताना जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव भी इसे आप कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराना। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई है। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इसे संसद के विशेष सत्र में लागू करना चाहती है। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। 1970 में लोकसभा भी समय से पहले भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। अगर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल संसद से पास हो जाता है तो देश का क्या फायदा होगा? इस पर लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है जो कहती है लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से पैसे की बचत होगी, सरकारी नीतियों को समय पर लागू किया जा सकेगा, प्रशासन मशीनरी चुनाव से ज्यादा विकास के कामों पर ध्यान दे सकेंगे। हालांकि इसे लागू करने में कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। स्टेट में अगर इलेक्शन एक साथ करवाने हैं तो ऐसे में जो संवैधानिक पेचीदगियां आएंगी उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा।